नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने लकी सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। दोस्तों देखो, कल के वीडियो में हमने राणा लाखा के बारे में अध्ययन किया था। हमने अध्ययन किया था कि उनके शासनकाल में 3 कार्य ऐसे हुए जिसके कारण हम राणा लाखा को लक्की सिंह भी कहते हैं, जिसमें पहला और दूसरा कार्य हमने पढ़ लिया था। आज हम तीसरा कार्य पढ़ने जा रहे हैं कि तीसरा कौन सा ऐसा कार्य था जिसकी वजह से राणा लाखा को हम लक्की भी कह सकते हैं। देखो, पहला कार्य तो कौन सा था? जावर में चांदी की खान निकली थी जिसे जुड़वा खनिज की खान कहा जाता है, और जावर में चांदी की खान निकलने के कारण मेवाड़ की अर्थव्यवस्था बहुत अधिक मजबूत हो गई थी। इसलिए राणा लाखा ने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मेवाड़ में जितने भी मंदिरों को तोड़ा गया था उनका पुनर्निर्माण करवाया गया। दूसरा, पिछोला झील का निर्माण हुआ। किसने करवाया? 2 बंजारों ने। एक का नाम था चितरमल यानी बिच्छूमार और दूसरे का नाम था चिड़ीमार, जिन्होंने अपने बेलों की स्मृति में पिछोली नामक गांव में बेड़च नदी के किनारे पर, जिसे आयड़ नदी भी कहा जाता है, पिछोला झील का निर्माण करवाया था। किसकी स्मृति में? अपने बेलों की स्मृति में। और उस पिछोला झील पर एक नटनी चली थी रस्सी पर, जिसका नाम था गलकी। उसकी रस्सी काट दी गई जिससे वह मर चुकी थी, इसलिए राणा लाखा के द्वारा उस नटनी का चबूतरा भी पिछोला झील के किनारे पर बनाया गया था। उसी पिछोला झील में एक महल बना हुआ है, उसी पिछोला झील में एक मंदिर बना हुआ है, जिनको किस किस नाम से जाना गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ एक महल था, कल के वीडियो में मैंने बताया था आपको। क्या है? महल, जिसे क्या कहते हैं? जग महल कहते हैं या जगत निवास महल कहते हैं, जिसका निर्माण किसने करवाया था? जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था? जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। यहाँ पर क्या है? इस झील में एक मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर का निर्माण किसने करवाया ये भी आपको पता होना चाहिए। उस मंदिर को क्या कहा जाता है? उस मंदिर को जग मंदिर कहा जाता है या जगत मंदिर कह सकते हैं। जिसका निर्माण कार्य तो शुरू किसने किया ये पता होना चाहिए। शुरू तो किया था करण सिंह ने, लेकिन इस निर्माण कार्य को पूरा किसने किया था? जगत सिंह प्रथम ने। किसने किया था? जगत सिंह प्रथम ने। तो विद्यार्थियों, कल हमने यहां तक अध्ययन किया था। आज हम तीसरे कार्य के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि तीसरा कार्य कौन सा हुआ था। मैं बता देता हूं आपको। देखो विद्यार्थियों, तीसरा कार्य हुआ वृद्धावस्था में राणा लाखा का। किसका? राणा लाखा का बुढ़ापे में। और बुढ़ापे को कौन सी अवस्था कहते हैं? वृद्धावस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं? वृद्धावस्था कहते हैं। तो इस वृद्धावस्था में राणा लाखा का हंसाबाई के साथ क्या हो गया? विवाह हो गया। क्या हो गया? विवाह हो गया। अब देखो, बुढ़ापे में विवाह होना कितनी बड़ी बात है। आज तो के बीनया का तोड़ा हो रहा है, लेकिन राणा लाखा को तो बुढ़ापा में भी ब्याह होगा। अब सवाल ये उठता है कि ये हंसाबाई किसकी पुत्री थी? देखो, हंसाबाई है वह मारवाड़ का एक शासक था। मारवाड़ का एक शासक था जिसका नाम था रावचूड़ा राठौड़। रावचूड़ा राठौड़। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, इतिहास में 3 चूड़ा हुए हैं, राणा चूड़ा, रावचूड़ा और चूड़ामन। राणा चूड़ा मेवाड़ का, रावचूड़ा मारवाड़ का और चूड़ामन जाट साम्राज्य का संस्थापक।
तो ये जो हंसाबाई है वह राव चूड़ा की क्या थी? पुत्री थी। क्या थी? पुत्री थी। ध्यान रखना है, जिसका भाई, इसका भाई कौन था ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके भाई का नाम था रणमल। रणमल को क्या करता है? राव चूड़ा अपने राज्य से निकाल देता है, इसलिए रणमल अपनी बहन हंसाबाई को लेकर कहां आता है? मेवाड़ आता है। किसके पास? राणा लाखा के पास। लेकिन रणमल अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ नहीं करना चाहता है, तो राणा लाखा के साथ विवाह कैसे हो गया ये भी आपको पता होना चाहिए। तो विद्यार्थियों ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं राणा लाखा के साथ हंसाबाई के विवाह की। गौर से देखना कि कैसे विवाह होता है, इसके पीछे की कहानी क्या है। देखो, मारवाड़ का शासक कौन है? ये तो अपना क्या हो गया? मेवाड़ हो गया। अलग अलग बनाता हूं मैं। और ये अपना क्या हो गया? मारवाड़ हो गया। एक तरफ तो है मेवाड़ और एक तरफ है मारवाड़। मारवाड़ का शासक कौन है? राव चूड़ा राठौड़। राव चूड़ा राठौड़। और मेवाड़ का शासक कौन है? राणा लाखा या राणा लक्ष्य सिंह। ठीक है। अब देखो, राव चूड़ा है, उसके एक पत्नी थी जिसका नाम था किशोरी देवी। क्या नाम था? किशोरी देवी। क्या नाम था? किशोरी देवी। इसे किशोरी देवी का एक पुत्र था। पुत्र था जिसका नाम था कान्हा। ध्यान रखेंगे, यह कहा जाता है कि राव चूड़ा ने, किसने? राव चूड़ा ने प्रतिहारों के साथ मिलकर, किसके साथ? प्रतिहारों के साथ मिलकर तुर्कों को हराया था। और ये तुर्कों को हराकर एक मारवाड़ में क्षेत्र है जिसका नाम है मंडोर, उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, यानी मंडोर को जीता। अधिकार नहीं स्थापित किया, मंडोर को जीत लिया। किसके साथ मिलकर? प्रतिहारों के साथ मिलकर। इसलिए प्रतिहारों ने खुश होकर किशोरी देवी का विवाह है राव चूड़ा राठौड़ के साथ कर दिया। और मंडोर है वह दहेज में राव चूड़ा को दे दिया। इस प्रकार मंडोर किसका हिस्सा बन गया? मारवाड़ का हिस्सा बन गया। और मारवाड़ का हिस्सा बनते ही राव चूड़ा ने मंडोर को अपनी तीसरी राजधानी बना ली। कौन सी? तीसरी राजधानी बना ली। चौथी बनती है फिर जोधपुर। तो ध्यान रखेंगे, राव चूड़ा की पत्नी कौन है? किशोरी देवी। उसके पुत्र का नाम क्या है? कान्हा। इसके साथ विवाह कैसे हुआ? राव चूड़ा ने प्रतिहारों के साथ मिलकर किसको हराया था? तुर्कों को हराया था। और किसको जीता था? मंडोर को जीता था। इसलिए प्रतिहारों ने खुश होकर किशोरी देवी का विवाह राव चूड़ा राठौड़ के साथ कर दिया। और मंडोर है वह राव चूड़ा को दहेज में दे दिया, जिसे राव चूड़ा राठौड़ ने अपनी क्या बनाई? तीसरी राजधानी बना ली थी। वहीं राव चूड़ा के एक दूसरी रानी और थी। दूसरी रानी जिसके एक पुत्र था और पुत्र का नाम था रणमल। वैसे तो दो पुत्र है, एक राघव देव भी है, ध्यान रखना है। और एक पुत्री थी जिसका नाम था हंसाबाई। यानी आपसे कोई पूछे कि हंसाबाई के भाई का नाम क्या था, तो आपका जवाब होना चाहिए राव रणमल, क्योंकि जोधपुर के मारवाड़ के जितने भी शासकों हैं उनकी क्या लग रहा है? राव लग रहा है यहां पर राठौड़ों के। और बहन का नाम क्या है? हंसाबाई। ये किसके बेटे बेटी है? राव चूड़ा राठौड़ के बेटे बेटी है। यहां तक आप सभी के समझ में आ गया होगा। अब देखो, बात कर रहे हैं हम किसकी? राव चूड़ा की और राणा लाखा की। अब क्या हुआ कि
राव चूड़ा का ज्येष्ठ पुत्र तो कौन है? रणमल, यानी सबसे बड़ा पुत्र तो कौन है? रणमल है। लेकिन राव चूड़ा राठौड़ पत्नी किशोरी देवी के प्रेम के वशीभूत होकर, क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज होती है कि प्रेम में जान भी मांग ली जाए तो वो भी लोग दे देते हैं। बहुत बार आपने पढ़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, प्रेम के वशीभूत होकर राव चूड़ा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को शासक न बनाकर किशोरी देवी के गर्भ से उत्पन्न हुई संतान कान्हा को क्या बना देता है? शासक बना देता है। यानी राव चूड़ा राठौड़ के बाद मारवाड़ का शासक कौन बनता है? कान्हा बनता है। और राव चूड़ा राठौड़ रणमल को क्या करता है? मारवाड़ से निकाल देता है। तब राव रणमल अपनी बहन हंसाबाई को लेकर सीधा कहां आता है? मेवाड़ आ जाता है। किसके पास? राणा लाखा के पास आता है। लेकिन राणा लाखा के साथ वह अपनी बहन हंसाबाई का विवाह नहीं करना चाहता है। अब आप ये कहेंगे कि फिर हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ कैसे हो गया? देखो, ये कहा जाता है कि जब राव रणमल अपनी बहन का नारियल लेकर मेवाड़ आया, दरबार में आता है, तो वह क्या करता है? राणा लाखा को गलती से हाथ में नारियल थमा देता है। पहले नारियल ही लेकर आते थे, और यहां पुरोहित भी कह सकते हैं, आप कहानी बता रहा हूं मैं आपको। एक नारियल किसके हाथ में थमा दिया जाता है? राणा लाखा के हाथ में थमा दिया जाता है। तब राणा लाखा कहता है कि अरे, बुढ़ापे में मेरे साथ ये मजाक किसने किया है? तभी राव रणमल कहता है कि मैं ये नारियल आपको नहीं, आपके पुत्र राणा चुंडा को देने के लिए आया हूं। मैं अपनी बहन हंसाबाई का विवाह आपके पुत्री राणा चुंडा के साथ करना चाहता हूं। लेकिन राणा चुंडा है, वह क्या करता है? विवाह के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है, क्योंकि वह मानता है कि पहले जिस व्यक्ति के हाथ में नारियल दिया जाता है उसी के साथ उसका विवाह होना चाहिए। तभी वह राणा लाखा को कहता है कि मैं अपनी बहन हंसाबाई का विवाह आपके साथ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। तब राणा लाखा ने पूछा, बताओ कौन सी शर्त है? बोले कि मेरी बहन हंसाबाई के गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी वह आपके बाद मेवाड़ का शासक बनेगी, मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगी। तब राणा चुंडा ने वचन दिया और राणा लाखा को विवाह के लिए राजी किया। वचन दिया कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि हंसाबाई के गर्भ से उत्पन्न होने वाली संतान को मैं मेवाड़ के सिंहासन पर बिठाऊंगा। और इस प्रकार से राव रणमल हंसाबाई का विवाह है किसके साथ कर देते हैं? राणा लाखा के साथ कर देते हैं, और ये दोनों परिणय सूत्र में बंध जाते हैं। फिर इन दोनों के एक संतान पैदा होती है जिसका नाम है राणा मोक्कल। क्या नाम है? राणा मोक्कल। ध्यान रखेंगे, हंसाबाई के पुत्र का क्या नाम है? राणा मोक्कल है। अब शर्त के अनुसार शासक राणा चुंडा बनेगा या मोक्कल बनेगा। चुंडा भी कह सकते हैं, चूड़ा भी कह सकते हैं। शर्त के अनुसार तो कौन बनेगा? राणा मोक्कल बनेगा। तो मोक्कल को शासक बनाने के लिए प्रतिज्ञा किसने ली थी? राणा चुंडा ने। और राणा चुंडा के द्वारा प्रतिज्ञा लेने के कारण राणा चुंडा को क्या कहा जाता है? भीष्म पितामह कहा जाता है। इसने दो प्रतिज्ञाएं ली थी। एक तो राणा मोक्कल को
मेवाड़ के सिंहासन पर बैठाने की प्रतिज्ञा और दूसरी आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा, यानी आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली थी। इसलिए राणा चुंडा को क्या कहते हैं? भीष्म पितामह कहते हैं। ध्यान रहे, कंपटीशन के एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि मेवाड़ के किस शासक को भीष्म पितामह कहा जाता है, तभी उसमें ऑप्शंस आते हैं राव चूड़ा, राणा चूड़ा, चूड़ामन, और चौथा ऑप्शन किसी अदर शासक का दे दिया जाता है या उपरोक्त सभी दे दिया जाता है। तब अधिकांश विद्यार्थी राव चूड़ा करके आते हैं। राव चूड़ा राठौड़ है जो मारवाड़ का, मेवाड़ का कौन है? राणा चूड़ा है। यह कहा जाता है कि जब राणा लाखा की 1421 ईस्वी में मृत्यु हुई, कभी 1421 ईस्वी तक शासन किया था, 1421 ईस्वी में मृत्यु हुई, तभी राणा चूड़ा ने क्या किया? राणा मोकल को मेवाड़ का क्या बना दिया? शासक बना दिया। किसको बना दिया? राणा मोकल को बना दिया। इसलिए राणा चुंडा के बारे में यह भी कहा जाता है कि रघुवंश में रामचंद्र के बाद पितृभक्ति का ऐसा उदाहरण केवल राणा चुंडा ने दिया है। या तो भगवान श्री राम ने पितृभक्ति का उदाहरण दिया था, जिन्होंने अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए 14 वर्ष का वनवास काटा था, और या राणा चुंडा ने अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए राणा मोकल को सिंहासन पर बैठाने की प्रतिज्ञा ली और आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा ली थी। इस राणा लाखा के दरबार में 2 विद्वान रहते थे, जिसमें एक विद्वान का नाम था जोटिंग बटे। क्या नाम था? जोटिंग बटे। और दूसरे का नाम था धनेश्वर बटे, या आप कह सकते हो धन भट्टे। राणा लाखा के दरबार में कितने विद्वान रहते थे? 2 विद्वान रहते थे। एक का नाम जोटिंग भट्ट और दूसरे का नाम धनेश्वर भट्ट या धन भट्टे भी कह सकते हो। और जुड़वा खनिज की खान किसे कहा जाता है? ध्यान रहे, जावर में निकली हुई चांदी की खान को। एक देवबारी में भी खान है, लेकिन देवबारी की खान वर्तमान में बंद हो चुके हैं, इसलिए कहा भी जाता है कि देवबारी तो दब गई थी, जावर तो जी गई थी। देवबारी तो दब गई थी, जावर तो जी गई थी। इस प्रकार से राणा लाखा है, उसने 1382 से 1421 ईस्वी तक शासन किया, और 1421 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद शासक कौन बना? राणा मोकल बना था। तो ध्यान रखें कि राव चूड़ा है, उसने रणमल और हंसाबाई को निकाल दिया। रणमल ने हंसाबाई का विवाह किसके साथ कर दिया? राणा लाखा के साथ कर दिया। और राणा लाखा व हंसाबाई के कौन सी संतान उत्पन्न हुई? मोकल, जो किसके बाद शासक बना? राणा लाखा के बाद शासक बना था। अब हम दोस्तों बात करते हैं किसकी? राणा मोकल की, कि किस प्रकार से वह शासक बना। जब शासक बना था तो उस समय उसकी आयु कितनी थी, और उसका संरक्षक कौन बना, उसने कितने वर्ष तक शासन किया था, और राणा मोकल है उसकी मृत्यु कैसे हुई थी, इन सभी के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। तो दोस्तों राणा लाखा तक अब हम पढ़ चुके हैं, और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं चौथे शासक राणा मोकल के बारे में, जिसने लगभग 12 वर्ष तक शासन किया था, यानी 1421 प्लस 12 यानी 1433 ईस्वी तक शासन किया था। तो दोस्तों राणा मोकल ने कितने वर्ष तक शासन किया है? 12 वर्ष तक शासन किया है। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक शासन किया है। किसने? राणा मोकल ने। ये किसकी संतान थे? ये भी पता होना चाहिए, राणा लाखा की संतान थे। किसकी? राणा लाखा की संतान थे। पिता का नाम क्या था? राणा मोकल के पिता का नाम राणा लाखा, और माता का नाम क्या था?
ये भी पता है ना आप सभी को, हंसाबाई। क्या नाम था? हंसाबाई। इनके एक पत्नी थी जिसका नाम क्या था? सौभाग्य देवी। क्या नाम था? सौभाग्य देवी, जिसके गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ था जो इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? महाराणा कुंभा के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? महाराणा कुंभा के नाम से प्रसिद्ध है। अब देखो इसने शासन कितने वर्ष तक किया है? 12 वर्ष तक। तो इससे एक बात और ध्यान रख सकते हो कि जब राणा मोक्कल शासक बना था, क्या हुआ? शासक बना था, उस समय उसकी आयु कितनी थी? उसकी आयु कितनी थी? कितने वर्ष तक शासन किया है? 12 वर्ष तक। तो उसकी आयु भी कितनी थी? 12 वर्ष तक थी। यानी एक छोटा सा बालक शासक बन गया। इसलिए उसको किसकी आवश्यकता है? एक संरक्षक की आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में उसका संरक्षक कौन बना? वह व्यक्ति जिसने राणा मोक्कल को सिंहासन पर बैठाने की प्रतिज्ञा ली थी, राणा चुंडा। चुंडा भी कह लो चाहे चूड़ा भी कह लो, एक ही बात है। तो ध्यान रहे कि राणा मोक्कल के पिता का नाम क्या है? राणा लाखा। माता का नाम क्या है? हंसाबाई। पत्नी कौन है? सौभाग्य देवी। शासक बना था, उस समय उसकी आयु कितनी थी? 12 वर्ष। और संरक्षक कौन बना? राणा चूड़ा। शासन कब से कब तक किया? 1421 से 1433 ईस्वी तक। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक। अब हुआ क्या? देखो हंसाबाई जो है वह राणा चुंडा को शक की नजर से देखती थी, संदेह की दृष्टि से देखती थी। इसलिए राणा चुंडा है वह क्या करता है पता है आप सभी को? मांडू। मांडू किसको कहा जाता है? मालवा को। वर्तमान में उसका नाम क्या है? एमपी यानी मध्य प्रदेश है। तो मांडू का एक सुल्तान था जिसका नाम था होशांग शाह है। क्या नाम था? होशांग शाह है। उसके पास चला जाता है। कौन? राणा चुंडा। किसके पास चला जाता है? मांडू के सुल्तान होशांग शाह के पास चला जाता है। क्यों? क्योंकि हंसाबाई उसको शक की दृष्टि से देखती थी। अब राणा चुंडा चला गया तो संरक्षक कौन बनेगा? राणा चुंडा के जाने के बाद संरक्षक बना कौन? हंसाबाई का भाई राव रणमल। किसको नियुक्त कर देती है संरक्षक? राव रणमल को नियुक्त कर देती है। उसके बाद रणमल क्या करता है? उसके बाद रणमल अपनी एक योजना बनाता है और उस योजना के तहत जितने भी मेवाड़ी सरदार होते हैं उन मेवाड़ी सरदारों को तो क्या करता है? उच्च पदों पर से हटा देता है और उनके स्थान पर मारवाड़ के राठौड़ सरदारों को नियुक्त करने लग जाता है। तो वाजिब सी बात है, इससे मेवाड़ी सरदार नाराज होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो जब भी रणमल ने मेवाड़ी सरदारों को हटाकर मारवाड़ के सरदारों को नियुक्त करना शुरू कर दिया, तब भी मेवाड़ी सरदार मोक्कल से और रणमल से नाराज हो गए और उसका परिणाम क्या निकलता है? मोक्कल को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। इस मोक्कल ने, किसने? इस मोक्कल ने, ध्यान रखे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक मंदिर है। कौन से दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक मंदिर है। जैसे ये मंदिर बना दिया मैंने बीच में, जिसका नाम है समधीश्वर मंदिर। क्या नाम है? शमिधेश्वर मंदिर। इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था किसने? मोक्कल ने। किसने करवाया था? मोक्कल ने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। इस मंदिर को त्रिभुवन नारायण का मंदिर भी कहते हैं। कौन सा मंदिर कहते हैं? त्रिभुवन नारायण का मंदिर भी कहा जाता है। अब आप ये कहेंगे सर इसने तो पुनः निर्माण करवाया है,
तो इसका निर्माण किसने करवाया था? एक परमार वंश का राजा था जिसका नाम था परमार राजा भोज। उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसी मंदिर में कुंभा भी आराधना किया करता था। तो ध्यान रखें कि समिधेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? परमार राजा भोज ने। इस कारण इस मंदिर को भोज मंदिर भी कहा जाता है। लेकिन राणा मोक्कल ने इस मंदिर का क्या करवाया? पुनः निर्माण करवाया। और इसी मंदिर को क्या कहते हैं? त्रिभुवन नारायण का मंदिर कहते हैं, जो कौन से दुर्ग में है? चित्तौड़ दुर्ग में है। गढ़ तो गढ़, चित्तौड़ बाकी सभी गढ़ैया। इसी राणा मोक्कल के दरबार में दो विद्वान रहते थे। कितने विद्वान रहते थे? दो विद्वान रहते थे, जिसमें एक विद्वान का नाम था विष्णु भट्टे। क्या नाम था? विष्णु भट्टे। और दूसरे विद्वान का नाम था योगेश्वर भट्टे। क्या नाम था? योगेश्वरी भट्टे। इसी राणा मोक्कल के दरबार में 3 प्रसिद्ध शिल्पी भी रहते थे। क्या रहते थे? प्रसिद्ध शिल्पी। अब वो 3 प्रसिद्ध शिल्पी कौन से हैं? ध्यान रहे, बहुत इजी है। फना, पन्ना और मना। फना, पन्ना और मना, ये 3 क्या है? प्रसिद्ध शिल्पी हैं। किसके दरबार में रहते थे? राणा मोक्कल के दरबार में रहते थे। तो दोस्तों देखो, मैंने बताया था कि जब राणा चूड़ा है वह मांडू के सुल्तान होशांग शाह के पास चला जाता है, तो राव रणमल उसका संरक्षक बनता है। और राव रणमल संरक्षक बनते ही क्या करता है? मेवाड़ी सरदारों को हटा देता है और मारवाड़ी सरदारों को नियुक्ति कर देता है। जिससे क्या होता है कि मेवाड़ के जो सरदार है वो नाराज हो जाते हैं। और मेवाड़ के सरदारों ने नाराज होकर मोक्कल की हत्या करने की एक योजना बना ली कि ऐसे तो बात नहीं बनेगी। उन्होंने मोक्कल को भी मारने की योजना बनाई और राव रणमल को भी मारने की योजना बना ली थी। अब देखो छात्रों, ध्यान देना यहाँ पे, मैंने आपको जब राणा छित्र सिंह के बारे में बताया था, राणा छित्र सिंह के बारे में, तो राणा छित्र सिंह की एक दासी थी जिसको हम क्या कह सकते हैं? उपपत्नी भी कह सकते हैं, जिसका नाम था खातिन। क्या नाम था? खातिन। उसके 2 पुत्र थे, एक का नाम था चाचा और एक का नाम था मेरा। ये दोनों क्या करते हैं? रणमल के इस कार्य से नाराज हो जाते हैं और रणमल के इस कार्य से नाराज होकर अपने एक सहयोगी जिसका नाम है महपा पंवार। क्या नाम है? महपा पंवार। उसकी सहायता से 1433 ईस्वी में, कभी 1433 ईस्वी में एक स्थान है जिसका नाम है जिलवाड़ा। कुछ किताबों में जिलवाड़ा मिलता है और कुछ किताबों में झिलवाड़ा मिलता है, जो कहाँ है ये भी पता होना चाहिए, गुजरात में। वहां पर एक पेड़ के नीचे विश्राम करते हुए राणा मोक्कल की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। जो बहुत बड़ा पेड़ था उसके नीचे विश्राम कर रहे थे। देखो क्या हुआ कि 1433 ईस्वी में राणा मोक्कल है वह गुजरात अभियान के लिए गया था। उस समय झिलवाड़ा नामक स्थान पर राणा मोक्कल एक बहुत बड़े वृक्ष के नीचे क्या कर रहे थे? विश्राम कर रहे थे। तब चाचा और मेरा ने अपने सहयोगी महपा पंवार की सहायता से इस झिलवाड़ा नामक स्थान पर राणा मोक्कल की क्या कर दी? हत्या कर दी थी। क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। जब राणा मोक्कल की हत्या हुई उस समय कुंभा भी वही था, लेकिन कुंभा वहां से दौड़कर कहां चला गया? मेवाड़ चला गया। कौन? कुंभा। कौन चला गया? कुंभा मेवाड़ चला गया। उस समय उसकी राजमाता कौन थी? हंसाबाई। कौन थी? हंसाबाई। यानी उसकी क्या लगती है? हंसाबाई दादी मां। तो हंसाबाई क्या करती है? राणा मोक्कल की हत्या के बाद अपने पौत्र यानी अपने पोते कुंभा को क्या बना देती है? मेवाड़ का
शासक बना देती है, राजमाता की तो चलेगी। अब कुंभा की हत्या न हो जाए इसलिए हंसाबाई फिर से क्या करती है, रणमल को मारवाड़ से वापस बुलाती है, मारवाड़ से वापस बुलाती है। मारवाड़ से जब वह वापस आता है तो वापस शासक मारवाड़ का कौन बन जाता है, कान्हा। तो राव रणमल क्या करता है, वह वापस मेवाड़ आता है और मेवाड़ आकर राव रणमल है वह किसकी हत्या कर देता है, इन दोनों की हत्या कर देता है, चाचा व मेरा की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। मैपा पंवार भागकर सीधा कहां चला जाता है, मांडू चला जाता है, लेकिन बाद में वहां पर उसकी भी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है, वध कर दिया जाता है। तो ये अपने किसकी कहानी हुई, राणा मोक्कल की। तो ध्यान रहे राणा मोक्कल के बारे में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। 12 वर्ष तक शासन किया, जब शासक बना उस समय उसकी आयु महज 12 वर्ष थी। संरक्षक पहले चुंडा बना, लेकिन चुंडा जब मांडू के सुल्तान होसांग शाह के पास चला गया तब राव रणमल बना। राव रणमल ने क्या किया, मेवाड़ी सरदारों को हटाकर मारवाड़ी सरदारों को नियुक्त किया, जिसके कारण मेवाड़ी सरदार नाराज हो गए और मेवाड़ी सरदारों में खेता की उपपत्नी के पुत्र चाचा व मेरा ने मैपा पंवार के साथ मिलकर 1433 ईस्वी में मोक्कल की क्या कर दी, हत्या कर दी थी। क्या कर दी, हत्या कर दी। अब देखो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि उसकी 2 उपलब्धियां कौन सी थी, एक तो चित्तौड़ राजधानी, दूसरा जो समृद्धेश्वर मंदिर था उसका उसने नाम बदला और क्या रखा, त्रिभुवन नारायण मंदिर नाम रखा, जो कहां पर है, चित्तौड़गढ़ी दुर्ग में है। फिर शासक कौन बना, कुंभा बना, जिसके बारे में हम कल के वीडियो में चर्चा करेंगे। राणा मोक्कल है, उसके दरबार में 2 विद्वान रहते थे, एक का नाम विष्णु भट्ट और दूसरे का नाम योगेश्वर भट्ट। 3 प्रसिद्ध शिल्पी थे, फना, पना और मना। फना, पना और मना। अब देखो इसकी पत्नी कौन थी, सौभाग्य देवी, जिसके गर्भ से किसका जन्म हुआ, कुंभा का, जिसके बारे में हम कल के वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार की कहीं भी कोई भी समस्या उत्पन्न हो, कहीं कुछ समझ में ना आए, किसी भी प्रकार की वीडियो में कोई कमी नजर आए तो आप वह मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आप कमेंट बहुत कम करते हैं, इसलिए कमेंट भी अधिक से अधिक करें और हो सके जितना ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी के जीवन को बदल सकता है, किसी के माता पिता के सपनों को साकार कर सकता है। इसलिए आप इसे अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। फिर मिलते हैं एक नए जोश और जुनून के साथ अगले वीडियो में महाराणा कुंभा के टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।